हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. कंसीडर इंटीग्रल एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 2x+1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x² प्लस x+1 dx इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c अंडर रूट x² प्लस x+1 प्लस लैम्डा टाइम्स इंटीग्रल dx बाई अंडर रूट x² प्लस x+1. Now match the following list and then choose the correct code. List first and list second. Question A, the value of A. Question B, the value of B. Question C, the value of C. And question D, the value of lambda. Option P is minus 7 by 24. Option Q, 1 by 3. Option R, 1 by 16. And option S, 13 by 12. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक इंटीग्रल की वैल्यू इस फॉर्म में प्रोवाइड की हुई है. हमें इसे सोल्व करते हुए इन कोफिशिएंट्स ए बी सी एंड लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. और ये हमें लिस्ट फर्स्ट में प्रोवाइड किए हुए क्वेश्चंस और इनके रिगार्डिंग ऑप्शंस हमें लिस्ट सेकंड में प्रोवाइड किए हुए हैं. हमें वन बाय वन जो हमारा आंसर आ रहा है लिस्ट फर्स्ट के क्वेश्चन को लिस्ट सेकंड से मैच करवाना है. तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है गिवन दैट जो इंटीग्रल है वो कुछ इस तरह से है बच्चों. इंटीग्रल एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 2x+1 जो है हमारा, और इसके अपॉन में हमें दिया हुआ है अंडर रूट ऑफ x² प्लस x+1. यहाँ पर dx हो जाएगा. इस इंटीग्रल की वैल्यू हमारी दी हुई है ax² प्लस bx प्लस c इंटू अंडर रूट ऑफ x² प्लस x+1 प्लस में हो जाएगा लैम्डा टाइम्स इंटीग्रल ऑफ dx बाई अंडर रूट x² प्लस x+1. नाउ इसे सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर देते हैं. तो जो LHS है वहां से हमारा क्या होएगा, ये इंटीग्रेशन का साइन तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा डिफरेंशिएशन से, और ये वाला फंक्शन हमारा डायरेक्टली आ जाएगा. RHS की बात करें तो इसका डिफरेंशिएशन हम u इंटू वी मेथड से कर सकते हैं. ये दो दो फंक्शंस के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है. साथ ही जो सेकंड टर्म है यहाँ पर भी हमारा इंटीग्रल आ रहा है, तो डिफरेंशिएशन के साइन से इंटीग्रल का साइन कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x. तो LHS में तो हमारा क्या होगा, ये फंक्शन डायरेक्टली आ जाएगा. ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 2x+1 अपॉन में हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x² प्लस x+1. अगर RHS की बात करें बच्चों तो पहले इसका डिफरेंशिएशन करते हैं. हम पहले रूट वाले फंक्शन का कर लेते हैं. तो ax² प्लस bx प्लस c को मैंने एज इट इज रखा, और रूट एक्स का क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2√x. उसके बाद में हमारा क्या होगा, इस रूट वाली वैल्यू का यानी कि x² प्लस x+1 का डिफरेंशिएशन जो कि इक्वल हो जाएगा 2x+1 के. प्लस में क्या करते हैं, इस बार अंडर रूट वाली वैल्यू को एज इट इज रखते हुए इस दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं. तो ये हमारा हो जाएगा 2ax प्लस बी इंटू में हमारी जो अंडर रूट वाली वैल्यू है ये एज इट इज आ जाएगी x² प्लस x+1 का अंडर रूट, प्लस में लेमडा टाइम्स यहाँ पर डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन का साइन कैंसिल होते हुए डायरेक्टली ये फंक्शन आ जाएगा जो कि होगा अंडर रूट ऑफ x² प्लस x+1. ना बच्चों इसे RHS के सिमिलर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये LHS के इक्वल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो RHS वाला पार्ट है इसमें से अंडर रूट ऑफ x² प्लस x+1 को कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x³ प्लस 3x² प्लस 2x+1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x² प्लस x+1. ये तो हमारा LHS से. RHS की बात करें तो अंडर रूट ऑफ x² प्लस x+1 को हमने कॉमन ले लिया. ब्रैकेट में हमारे पास क्या बच जाएगा, यहां से बचेगा ax² प्लस bx प्लस c इंटू 2x+1, और इनके डिवाइड में क्या बच जाएगा बच्चों, ये 2 बच जाएगा. जो सेकंड वाला टर्म देखें अगर हम, तो यहाँ पर डिवाइड में कुछ नहीं है, तो हमें क्या करना होगा,
पहले तो इस अंडर रूट वाले एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा, और जो डिवाइड वाला एक्सप्रेशन है डिनोमिनेटर वाला, उसे तो हमने कॉमन ले लिया, तो न्यूमरेटर में क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का स्क्वायर हो जाएगा, तो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस ऑफ 2ax प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। लास्ट में हमारे पास क्या बच जाएगा, ये डिनोमिनेटर वाला टर्म तो कॉमन आ चुका है, तो लैम्डा बच जाएगा सिर्फ, है ना। हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को आपस में कैंसिल करते हैं। अब बच्चों हमें क्या करना है, एबीसी और लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करते हैं, वन बाई वन कोफिशिएंट को इक्वल कर देते हैं दोनों साइड, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट टर्म को। तो यहाँ से हम क्या लिखते हैं, इक्विलेटिंग कोफिशिएंट बोथ साइड वी हैव। तो सबसे पहले अगर हम एक्स क्यूब के कोफिशिएंट को देखें बच्चों, तो एक्स क्यूब के लिए जो एलएचएस वाला पार्ट है वहां पर तो हमारा कोफिशिएंट वन के इक्वल है, तो ये वन इक्वल हो जाएगा। अगर आरएचएस की बात करें तो आरएचएस में हमारा एक्स क्यूब हमें कहाँ से मिलेगा, जब ये 2x मल्टीप्लाई होगा ए एक्स क्यूब से, तो ये हो जाएगा 2a, और डिवाइड में क्या हो जाएगा 2, यानी कि ये तो क्या किसके इक्वल आ जाएगा, ए के इक्वल आ जाएगा। साथ ही हमें एक एक्स क्यूब का यहाँ से भी मिलेगा, ये इक्वल होगा बच्चों 2ax इंटू एक्स स्क्वायर, यानी कि 2a के इक्वल, तो 2a प्लस ए, टोटल एक्स क्यूब के कोफिशिएंट क्या हो गए, 3a के इक्वल हो गए आरएचएस में। तो यहाँ से हमें हमारे ए की वैल्यू मिल जाएगी, ए इक्वल टू 1/3। नाउ हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की अगर बात करें तो इन्हें भी इक्विवेलेंट कर लेते हैं। एलएचएस की बात करें बच्चों, तो एलएचएस में तो ये 3 के इक्वल आ रहा है, और आरएचएस की बात करें तो हमें एक्स स्क्वायर कहाँ से मिलेगा, जब हमारा ये ए एक्स स्क्वायर वन से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, a/2। इसके अलावा जब ये बी एक्स मल्टीप्लाई होगा 2x से, तो यहाँ से मिलेगा 2b/2। इसके अलावा इस फर्स्ट एक्सप्रेशन में से तो कहीं से भी हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं मिलेगा। लाऊं यहाँ से अगर हम बात करें तो ये हमें मिलेगा दो वेज से, जब ये 2ax मल्टीप्लाई होगा x से, तो यहाँ से 2a मिल जाएगा, और जब ये b मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर से, तो यहाँ से हमें b मिल जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से हो रहा है बच्चों, जो एलएचएस में है वो तो हमारा 3 के इक्वल है। आरएचएस की बात करें तो ये हो जाएगा a/2 प्लस 2b/2 प्लस b+2a। यहाँ से मैं a की वैल्यू को पुट कर दूंगा और b की वैल्यू को गेन कर लूंगा, तो यहाँ से a/2 प्लस 2a मिलके क्या बना देंगे, इसे हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2b/2, यानी कि b प्लस बी, 2b इक्वल टू 3 माइनस, ये हो जाएगा 3 माइनस a/2 प्लस 2a, जो कि इक्वल हो जाएगा 5a/2 के। यहाँ से क्या करते हैं, a की वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो 2b हमारा इक्वल हो जाएगा 3 माइनस 5/6, और यहाँ से हमारा 2b किसके इक्वल आ जाता है, 13/6 के। तो हमारे b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 13/12। सिमिलरली आगे हमें क्या करना है, x के कोफिशिएंट्स को इक्वल करना है। अगर x के कोफिशिएंट्स की बात करें तो एलएचएस वाले पार्ट में हमारे पास कितना है, 2 के इक्वल है, और आरएचएस वाले पार्ट की बात करें तो हमें x कहाँ से मिलेगा, जब यहाँ पर बी एक्स मल्टीप्लाई होगा इस वन से, तो यहाँ से b/2 मिलेगा। जब ये हमारा c मल्टीप्लाई होगा 2x से, तो यहाँ से 2c/2 मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पर बात करें तो 2ax जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2a मिल जाएगा, और जब b x से मल्टीप्लाई होगा तो b मिल जाएगा। तो यहाँ से हमारे x के कोफिशिएंट को इक्विवेलेंट करने पर क्या होगा, एलएचएस में तो आ गया 2, और आरएचएस में हो जाएगा b/2 प्लस 2c/2 प्लस b+2a। यहाँ से b और 2a की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, जब b और a की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, b/2 तो हमारा b इक्वल है 13/12 के, और यहाँ से b कितना है 1, 3b/2, तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू बी, और b की वैल्यू है 13/12, प्लस में 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 2/3, और प्लस में क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो यहाँ से c की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, इसे सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 3 4 और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो c हमारा निकल के आएगा 2 माइनस 13/8 माइनस 2/3। यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं 24, तो ये हो जाएगा 48 माइनस 39
-16, यानी कि ये इक्वल आ रहा है 48 माइनस 55, जो कि इक्वल हो जाएगा -7/24 के। तो यहाँ से हमारे सी की वैल्यू निकल के आती है -7/24। नाउ हम लास्ट कोफिशिएंट को भी इक्विवेलेंट कर लेते हैं, जो हमारा कांस्टेंट टर्म है, 4 कांस्टेंट टर्म। तो बच्चों यहाँ से अगर हम एलएचएस की बात करें तो वो हमारा इक्वल आ रहा है 1 के, और आरएचएस की बात करें तो ये इक्वल आता है c/2 प्लस बी प्लस लैम्डा के। यहाँ से सी और बी की वैल्यू तो पुट कर देते हैं, तो हमारा लैम्डा इक्वल हो जाएगा 1 माइनस c/2। सी हमारा इक्वल आया है -7/24, तो माइनस माइनस मिलके प्लस बना देंगे, और 7/24/2 क्या हो जाएगा 7/48। माइनस में आएगा बी, तो बी की वैल्यू हमारी कितनी आ रही थी 13/12। यहाँ पर भी एलसीएम ले लेते हैं 48, तो ये हो जाएगा 48 प्लस 7 माइनस 52, यानी कि ये इक्वल आ जाएगा 3/48 के। इसे सिंप्लीफाई करें तो हमारा लेमडा इक्वल आ जाता है 1/16 के। यहाँ पर हमें ए बी सी और लेमडा सभी की वैल्यूज मिल चुकी है। तो अब हमारे लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड दोनों को चेक कर लेते हैं। तो हमारे जो दो वैल्यू ऑफ ए है ये कितनी आई थी 1/3, तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग क्या हो जाएगा, ए के रिगार्डिंग हमारा क्यू करेक्ट हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ बी की बात करें तो बी की वैल्यू हमारी 13/12 आई थी, तो बी के रिगार्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन एस करेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर द वैल्यू ऑफ सी की बात करें तो ये हमारी -7/24 आई है, तो सी के रिगार्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन पी करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट में बात करें लेमडा के लिए, तो लेमडा हमारा 1/16 के इक्वल आया है, तो क्वेश्चन डी के रिगार्डिंग हमारा ऑप्शन आर ये करेक्ट हो जाएगा। और यही हमारे इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग फाइनल आंसर्स भी हो जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।